राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। क्या फरमाते हैं महाराज जी? आपने सुनी होगी, एक महात्मा की मिसाल आती है, भीख मंगवाई तो मेरा के घट जाई, राज दिलाई तो मेरा कौन बढ़ाई। सारा ये आपका ही है, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैं विरह और प्रेम की बातें बताता हूँ। गरीबी बहुत बुरी चीज है। मेरे साथ में जो बीती वे आपको बताऊं तो आप रो पड़ेंगे। क्या कहूँ, शर्म आती है, पर रुका भी नहीं जाता। दुख तो दुख ही होता है। सो सम्मन और मुनसफ दोनों बाप बेटा ने बातें की और वह गुरु के सामने लिख आए कि फला टाइम पर महाराज हमारे घर आपका भंडारा है। कर दी। कई दिन तक मजदूरी की। जब वह टाइम आया तो दोनों ही बाप बेटा बीमार हो गए। जो भी उनके पास पैसे थे वे सभी बीमारी में लग गए। गरीब को तो कोई भी कुछ नहीं देता है। तंगी में कोई न संगी, साथी रघुनाथ है। तंगी का कोई साथी नहीं होता। तंगी में तो एक वे राधा स्वामी दयाल ही साथी है। सोई अपने दुख को मित्र बना करके रखो और सुख से बच करके रहो, क्योंकि सुख में तुम परमात्मा को भूल जाते हो और दुख में उसको याद रखते हो। सोई परमात्मा तो दूर नहीं है, दुख में बार बार याद करते हो। कबीर साहब जी कहते हैं, सुख में सुमरन नाय किया, दुख में कीना याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। फिर कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। सो सुख में तो सुमरन कोई भी नहीं करता, सभी दुख में सुमरन करते हैं और दुख ही प्यारा होता है। वह तो बिना बुलाया आ जाता है। सुख के लिए तो तुम कोशिश भी करते हो, इसलिए ऐसे मित्र से भी क्या प्यार करते हो जो हमारे राम को भी बुला देता है। मुझे कई बार बात याद आती है। एक ऐसा मौका बैठ गया कि मैं सिवानी से हिसार ऊंट की पूंछ पकड़े हुए राम राम करता गया। बड़ा भारी राम रटा। अगर वैसा राम मैं रटता रहता तो परमात्मा मेरे आगे खड़ा नाचता। इसलिए ही कि उस वक्त मेरे अंदर दुख था। मुझे बड़ी भारी तकलीफ उस वक्त थी। अर्जुन साहब का टाइम आया तो शाम को ही रसोईया आ गया। उसने कहा, भाई कल सवेरा का सत्संग है और भंडारा है, खाने का सामान ले आओ। सम्मन ने कहा, सवेरे मिल जाएगा। अब तो नहीं सवेरे ही दे देंगे। अब दोनों बाप बेटा मांगने के लिए निकले तो किसी ने भी उनका हाथ अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया। वह एक साहूकार के पास में गए कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम सामान दे दो, गुरु महाराज जी का भंडारा देना है। उसने कहा, दे दूंगा। और पूछा कि कब दोगे? सम्मन ने कहा, हम कमा करके दे देंगे। उसने हाँ भर ली, कहा कि कमा करके दे देना। जब वह देने लगा तो एक चुगलखोर उनके पास में आ गया। उसने कहा, पूछा। उसने कहा कि जलेबी उतारता हूँ, क्योंकि सम्मन और मनसब दोनों ने अर्जुन साहब का भंडारा दिया है। उसने कहा, अरे मूर्ख, उनसे क्या लेगा, वे क्या देंगे, इसमें तो बहुत ही पैसा लगेगा, वे भूखे मरते हैं, तुझे वो कैसे पैसे देंगे, तेरी दुकान का खामखा का दिवाला निकल जाएगा। उसने फौरन ही इनकार कर दिया।
वह आए तो उसने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, पैसे दे जा और सामान ले जाओ। अब सोचो क्या होता है। यही बात हुई। एक दिन मैं बाजार बाजरा लेने गया। बाजरा उसने तोल दिया, मेरे पास रुपया नहीं था। उसने उल्टा ही गिरवा लिया कि रुपया दे जा और बाजरा ले जा। मैं जब बातें कहता हूँ मेरी अपनी भी बात याद आ जाती है, क्या बताऊँ। तो दोनों बाप और बेटा रात को एक साहूकार के घर में चोरी करने चले गए। जब वो चोरी के लिए घर में घुसे तो उन्होंने सामान निकाला भंडारे के लिए। उन्होंने 2-4 सेर आटा निकाला और नमक मिर्च निकाल लिया। इतना सामान निकाल करके दोनों बाप बेटा बाहर आए तो कहते हैं कि वह नमक लाना भूल गया। तब बेटे ने कहा, पिताजी मिर्च तो ले आया पर नमक तो नहीं लाया। नमक आ जाता तो नमक अकेला भी रख देते तो रोटी खा लेते। अब उसने कहा कि मैं फिर जाता हूँ। वह वापस गया, उसने मुट्ठी नमक की भरी और जब वह बाहर आने लगा तो उसके पीछे से दुकानदार जाग गया। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उसने रुक्का मारा, लूट लिया रे, लूट लिया। अब उसको बाहर से तो बाप खींचने लगा और अंदर से दुकानदार खींच रहा था। देखो कितनी बुरी दशा हो गई। पर क्या कहते हैं कि एक गुरुमुखी सारी दुनिया का उद्धार कर देता है। जैसे हजूर महाराज राय शालिग्राम गुरुमुख थे, उनके नाम को लेने से भी 100 पीढ़ियों के पाप कट जाते हैं। हुजूर महाराज गुरुमुख थे, गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा होती है। इसलिए ही महात्मा बार बार कहते हैं कि गुरुमुखों का संग करो फिर जाओगे। जैसे पतिव्रता के संग से पापियों के भी पाप उतर जाते हैं, गुरुमुखों के संग से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। अब मनसब ने कहा कि पिताजी सोच लो, अब अंदर से मेरे पांव नहीं छोड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये भक्त देख लो चोरी करके तो काम करते हैं। सम्मन ने कहा कि बेटा क्या करूं। मनसब ने कहा मेरा सिर काट ले। सिर को और सामान को ले जा और सुबह ही गुरुजी को प्रसाद खिला दे। मेरे धड़ को तो कोई भी नहीं पहचान सकेगा। अब एक बेटा था और उसका सिर काटना था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। लोग हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं, ये किया, इसलिए राजा महाराजाओं की तो कथा कहते हैं। वो तो गरीब था, उसकी कथा कौन कहता है। पर इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। बाप ने अपने बेटे का सिर काट लिया और वह उनको अपने बगल में दबा करके लाया। वो सारा सामान भी ले आया, धड़ वहीं पड़ा रह गया। मैं तो प्रेम की बातें और मन की बाग मोड़ने की बातें कहता हूँ। उसके मन की बाग किसने मोड़ी। उसका गुरु से प्रेम था, सतगुरु से उसका प्रेम था। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब सत्संगी बहन भाइयों को हाथ जोड़ करके राधा स्वामी।